नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध बिरुआ आपके साथ इस वीडियो में फिर हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इंग्लिश दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्किल है। अन्य किसी फील्ड का स्किल प्राप्त करने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जो कहीं भी आसानी से सबसे कम शुल्क में प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि जिस प्रकार से अपनी लाइफ दो प्रकार की होती है, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, उस भाषा का महत्व रहता है पर्सनल लाइफ में। लेकिन जब हम अपनी लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ बनाते हैं तो हमारा असली माध्यम केवल इंग्लिश स्पीकिंग स्किल ही काम आता है, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ 100% आपके कन्वर्सेशन स्किल पर डिपेंड करती है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के बगैर हमारा सामान्य जीवन अधूरा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे हौसला मिलता रहेगा और मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूँगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिस्टम से क्रमवार वीडियो दूंगा। अभी मैं आपके साथ जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वो मैं ये शुरुआत करने जा रहा हूँ कि अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, इसके बाद भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, यानी शुरुआत आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका बिना ग्रामर और बिना ट्रांसलेशन के आप मास्टर बन जाएंगे, बहुत योग्य हो जाएंगे। नहीं, आपको ट्रांसलेशन जरूरी है, सीखना पड़ेगा। ग्रामर जरूरी है, आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि जो शुरुआत है आपकी, तो मैं सिर्फ आपको एक छोटा टिप देने जा रहा हूँ कि आप शुरुआत केवल अगर आपको वर्ड मीनिंग आते हैं तब आप अंग्रेजी का अनुवाद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना लेके चलता हूँ। अब ये दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, ओके। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करते रहिए, जिससे मुझे हौसला मिलता रहे। दूसरी बात, जब आप लाइक करेंगे, आप जब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, जो आपकी ज़रूरतें होंगी तो मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहेंगे, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाकर डालने का प्रयास करूँगा। तो कम टू द पॉइंट, हम आज देखते हैं कि अगर हमें ट्रांसलेशन नहीं आता है, ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है। बहुत से लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिनको सब कुछ आता होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बाद भी ऐसे लोग भी होंगे, सब कुछ आने के बाद भी 2 सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके अंदर हेजिटेशन है, हिचक है। लेकिन अगर वो भी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो उन्हें एक छोटे बच्चे से सीखना होगा। छोटे में हम आप भी 100 बार गलत बोलते थे, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। यानी बच्चे 100 बार गलत बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर उस समय ईगो नहीं होता है, इसलिए उनका ईगो हर्ट नहीं होता, ना वो ये महसूस करते हैं कि मेरे ऊपर लोग हंस रहे हैं, कि बेइज्जती हो रही है। तो उस बच्चे से सीखना होगा। उन लोगों को भी जिनको ग्रामर ट्रांसलेशन आता है और बोल नहीं पाते हैं, तो वो लोग भी उस बच्चे से सीखें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। सही बोलें या गलत बोलें, इसकी परवाह नहीं, क्योंकि जब छोटे से हमने जिस भाषा से आप संबंध रखते हैं, उस भाषा को जब आपने बोलना सीखा होगा तो आपने 100 गलतियां की होंगी। तो आज समझ लीजिए कि आप बच्चे हो, आप भी 100 गलतियां कर सकते हो। सही बोलें, गलत बोलें, कैसे भी बोलें, बोलने से मतलब है। लेकिन चलिए, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो अगर उनको वर्ड मीनिंग आती हैं तो भी वो अनुवाद कर सकते हैं। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। चलिए, जैसे आपने देखा होगा कि
आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होते हैं। इन तीन चीजों पर ही सभी प्रकार की भाषाएं डिपेंड करती हैं। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है, वो वाक्य है ही नहीं, क्योंकि बिना क्रिया का सेंटेंस नहीं हो सकता है। बगैर सब्जेक्ट का तो हो सकता है, बगैर कर्ता का तो हो सकता है वाक्य, बट बिना क्रिया का नहीं हो सकता है। अगर वो क्रिया नहीं है, बगैर क्रिया का है, तो वो वाक्यांश है बट नॉट सेंटेंस, क्योंकि अ कंप्लीट सेंटेंस हैज इट्स ओन वर्ब और सब्जेक्ट। जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसका खुद की क्रिया होती है, खुद का सब्जेक्ट होता है। अगर उसमें वर्ब नहीं है तो समझ लीजिए दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज फ्रेज, वाक्यांश है वो। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको वर्ड मीनिंग भर आते हैं तो भी आप एक अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, जैसे हिंदी में लिखा कि वह आज अपना कार्य छोटा लिखें पहले, वह आज पुस्तक पढ़ सकता है। बात आपके सामने है, वह आज पुस्तक पढ़ सकता है। आपको अगर वर्ड मीनिंग पता है तो आप वन गिनती डालिए, वन पहला शब्द पहले, इसके बाद पीछे से सकता है 2, पढ़ना 3, पुस्तक 4, आज ये 5। आप काउंटिंग डाल लीजिए, गिनती डाल लीजिए और इसी गिनती के हिसाब से सेंटेंस को क्रिएट कर दीजिए। पहला शब्द पहले, ही, वह। ठीक, अब पीछे से शुरू करेंगे। सकता है का मतलब कैन, इसके बाद क्या है नंबर 3 पढ़ना, रीड, इसके बाद नंबर 4 बुक, इसके बाद नंबर 5 टुडे, आज। तो ही कैन रीड अ बुक टुडे। तो ये आपका सीधा सिंपल फॉर्मूला है कि पहला शब्द पहले, इसके बाद पीछे से एक एक शब्द उठाते हुए आगे की ओर लिखते जाएंगे। कैसा भी सेंटेंस हो, नेगेटिव होगा कि वह आज पुस्तक नहीं पढ़ सकता है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि नहीं जो शब्द आएगा वो नहीं क्या होगा, जो अंतिम शब्द होता है उसके बाद लगाया जाता है। अगर अब यही फॉर्मूला लागू होता है अंग्रेजी से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में आप इसको भी देख लीजिए। जैसे अब इसका भी 1, चूंकि ये हिंदी का फार्मूला होता है, ठीक है, अंग्रेजी का सिस्टम वही है कि पहला शब्द पहले, फिर पीछे से एक एक करके उठाते चले जाओ। यानी इसको भी आप वैसे ही लिख दो, 1 2 3 4 5, 5 क्रम लिख दिए। तो ही मीन्स वह है, पीछे से आइए टुडे, आज, अ बुक, किताब, रीड, पढ़। अब पढ़ना नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना आप जब सेंस निकालोगे तो पढ़ना का ना अपने आप हट जाएगा, क्योंकि अब पाएगा कैन, सकता है। आपने मान ली रीड माने पढ़ना लगा दिया, वह आज किताब पढ़ना सकता है, तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे वह आज किताब पढ़ सकता है। क्योंकि ये जो ना नीने हैं, ये ना नीने वर्ब की पहचान होती है। किसी भी क्रिया को पहचानने के लिए उस शब्द के अंत में अगर आप ना नीने लगाते हैं और उसका सार्थक अर्थ निकलता है, किसी कार्य के होने का पता चलता है, तो वो क्रिया होती है। इसलिए वर्ब की पहचान है ना नीने। तो इस ना की आवश्यकता नहीं होती है लिखने की, कई क्रियाओं में पड़ती भी है, लेकिन वो आपका जब सेंस निकालोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आपका थोड़ा और लंबा कर देते हैं कि
सीता आज सड़क पर दौड़ सकती है। गिनती वही है, पहला शब्द पहले 1, पीछे से सकती है 2, दौड़ना 3, पर 4, सड़क। ठीक है, तो क्या होगा कि गिनती ऐसी बढ़ाते चले जाएंगे और देखते हैं। सीता पीछे से, नंबर 2 सकती है यानी कैन, नंबर 3 दौड़ना रन, नंबर 4 पर मीन्स ऑन, 5 टुडे यानी सीता कैन रन ऑन द रोड टुडे। अब आइए आप, अगर आपको हिंदी, इसकी अंग्रेजी ऐसी हिंदी बनाना है तो सिस्टम बिल्कुल वही है, चिंता मत करिए, बिल्कुल वही है। पहला शब्द पहले 1, पीछे से 2, 3, 4, 5 और कैन 6। इसका भी जब आप अंग्रेजी से हिंदी बनाएंगे तो भी सिस्टम वही है, पहला शब्द पहले तो सीता, पीछे से बनाएंगे टुडे आज, रोड सड़क, ऑन पर, रन दौड़, दौड़ना लिख लीजिए अपने आप आ जाएगा, कैन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अनुवाद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरत पड़ी शायद। चलिए, और आप देखें कि मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको ये मेरा टिप अच्छा लगा होगा। तो आपको एक एक चीज डिस्कस करूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं। पहले सब्जेक्ट विस्तार से डिस्कस करूंगा, फिर वर्ब के बारे में बताऊंगा, यानी क्रमशः मैं एक एक वीडियो आपके लिए डालूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सब्जेक्ट पर दूंगा जो बेहद ही दमदार और बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।